हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप खुशी के साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं खुशी आपको क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स की 1.3 एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। इस वीडियो में आप 1.3 एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज सीखने से पहले आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहला काम है आपको अपने फ़ोन के सभी नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, क्योंकि अब आप 10 से 15 मिनट खुशी के साथ खुशी से पढ़ने वाले हैं। और दूसरा काम है आपको पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा देखने से नहीं। तो चलो अब हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें इन जो भी हमारा पार्ट है उन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा -30 डिवाइडेड बाय 10। अब बताएं 10 के टेबल में 30 आता है? बिल्कुल आता है। 10 3 अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, बड़ा कौन सा है? -30। पर इसमें ये नहीं होता रूल, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है उनमें अलग रूल होता है साइन की। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा कि जो बड़ा होता है उसी का साइन लग जाता है, पर ये मल्टीप्लाई और डिवीज़न में ऐसा नहीं होता। उनमें होता है जैसे एक माइनस का साइन है, एक प्लस का है, तो माइनस का ही साइन लगेगा चाहे प्लस का बड़ा हो। एक प्लस का है एक माइनस का, तो भी माइनस का साइन लगेगा। माइनस माइनस के दोनों है तो प्लस का साइन लगेगा। ओके, और दोनों अगर प्लस के हैं तो भी प्लस का साइन लगेगा, चाहे अभी इस माइनस में ये वाला बड़ा हो तो भी प्लस का साइन ही लगेगा। ओके, अब देखिए कौन सा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस से हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारा 50 डिवाइडेड बाय -5। 5 के टेबल में 50 आता है? बिल्कुल आता है। 5 10 अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए आप, भले ही 50 बड़ा था तब भी हमने किसका साइन लगाया? माइनस का लगाया ना, यही साइन का होता है। हमारा सी पार्ट है -36 डिवाइडेड बाय -9। अब देखिए 9 की टेबल में 36 आता है? बिल्कुल आता है। 9 4 36। अब देखिए ये माइनस 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 प्लस, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो +4 हमारा आंसर हो जाएगा। आप अगर प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो कुछ नहीं होता, मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा डी पार्ट। डी पार्ट है -49 डिवाइडेड बाय 49। 49 के टेबल में 49 आता है? बिल्कुल आता है। 1 पे आता है। अब ये माइनस का है ये प्लस का, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है, प्लस का होता है। अब माइनस प्लस माइनस माइनस होना हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट हमारा 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन -2 ब्रैकेट क्लोज +1। ओके, अब देखिए 13 डिवाइडेड बाय -2 +1। अब देखिए ये हमारा एडिशन, कौन सा साइन है बीच में? प्लस का है, तब भी देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा, याद है ना। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 1। बड़ा कौन सा है? -2। कौन सा साइन है? माइनस का। 1 की टेबल में 13 आता है? बिल्कुल आता है। 13 पे आता है। ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस -13 हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा हम इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय -12। जब भी किसी नंबर को आपको, जब भी कोई नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा होता है वो भी 0, तो आप आंख बंद करके आंसर लिख दीजिए 0 आंसर है। ओके, अब देखते हैं हम इसका जी पार्ट। जी पार्ट क्या हमारा? -31 डिवाइडेड बाय -30 +-1। अब देखिए इसे -31 हमारा एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय -30
प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए -31 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 31 कौन सा बड़ा है -30 कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 31 की टेबल में 31 आता है, बिल्कुल आता है, वनजा पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो +1 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका एच पार्ट। एच पार्ट है हमारा -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए आप इसको, क्या 12 की टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। 12 3 ज़ा 36, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 3। अब बताए 3 की टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है। 3 1 ज़ा, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका आई पार्ट। आई पार्ट क्या है -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, पहले आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है और इन दोनों के आंसर को आपको डिवाइड कर देना है। अब देखिए कैसे, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब माइनस प्लस माइनस होगा, तो देखिए 6 में से जब 5 माइनस होगा तो आपका क्या आंसर आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन सा बड़ा है -6, कौन सा साइन है माइनस का, तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी साइड का। अब 2 में से जब 1 माइनस होगा क्या आंसर आएगा 1 आएगा। कौन सा बड़ा है -2, कौन सा साइन है माइनस का, तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 1 की टेबल में 1 आता है, बिल्कुल आता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो +1 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है ना, सिंपल। अब देखते हैं हम अपना आंसर 2। अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अब हमें इसमें क्या करना है, a पार्ट है हमारा, a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 12, b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -4, c की वैल्यू में क्या दे रखी है 2। अब हम इसे LHS RHS में करते हैं। अब देखिए हमारा ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड इज LHS और राइट हैंड साइड इज RHS। ओके, अब देखिए हमें LHS में क्या करना है, a डिवाइडेड बाय b + c और RHS में a डिवाइडेड बाय b + a डिवाइडेड बाय c। अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -4 + 2, यही हुआ 12 डिवाइडेड बाय। अब देखिए 4 में से माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से जब 2 माइनस होगा क्या आंसर आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बड़ा कौन सा है -4, कौन सा साइन है माइनस का, तो -2 हो जाएगा। अब क्या 2 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 6 ज़ा, ये प्लस ये माइनस, तो -6 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम RHS भी सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -4 है। ओके, अब हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद a की वैल्यू क्या है 12 है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखिए आप, क्या 4 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 4 3 ज़ा, ये प्लस माइनस, तो माइनस का साइन प्लस। 2 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। 2 6 ज़ा 12,
अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होगा, तो जब 6 में से 3 माइनस होगा हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। कौन सा साइन है, प्लस का। जिसके साथ कोई साइन होता है उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या था कि ये और ये नॉट इक्वल होने चाहिए, तो -6 इज नॉट इक्वल टू +3, मतलब हमने इसे वेरीफाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो हम लिख देंगे हिंस वेरीफाई। ओके, ये हम लिख देंगे। अब हम कहते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी ऐसा ही है पर थोड़ा दिमाग लगाना है, तो हम बी पार्ट करेंगे। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू है हमारी -10, बी की वैल्यू है हमारी 1 और सी की भी वैल्यू हमारी 1। अब चलो हम LHS और RHS से कर लें। ये हमारा LHS और ये है हमारा RHS। ओके, अब हमें LHS में क्या करना है, A डिवाइडेड बाय B प्लस C, और RHS में A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। अब हम इनकी जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है, -10 डिवाइडेड बाय B की 1 प्लस C की 1। अब देखिए -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है। 2 5 ज़ा 10, ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, -5 हमारे यहाँ पे आंसर। अब हम देखते हैं हमारा RHS में। अब देखिए -10 हो गया ए की वैल्यू हमारी, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1, यही हुआ, मतलब बिल्कुल यही हुआ। अब देखिए 1 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, 10 पे आता है। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस 1 की टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे -10, अब देखिए प्लस माइनस तो सिंबल टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या आएगा, जब प्लस माइनस टकराते हैं माइनस आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो -10 अब माइनस माइनस तो प्लस करेंगे, तो -20 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अब देखिए -5 इज नॉट इक्वल टू -20। आपकी बात भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाई। ओके, अब हम करते हैं हमारा आंसर नंबर 3। अब आंसर 3 है हमारा फिलिप्स की फॉर्म में। अब देखिए हमारा ए पार्ट क्या है, 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369। हम 369 में क्या डिवाइड करें कि हमारा जो आंसर है वो 369 है। अगर हम इसमें 1 डिवाइड करें, तो हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। ओके, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -1, ये हमारा। अब देखिए हम -75 में क्या डिवाइड करें कि हमारा आंसर -1 आ जाए। तो अगर हम -75 में 75 डिवाइड करेंगे तो हमारा -1 आंसर आ सकता है, क्योंकि देखो 75 की टेबल में 75 आता है, बिल्कुल आता है, 1 ज़ा पे। अब माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसका सी पार्ट। सी पार्ट है -206 डिवाइडेड बाय डैश
इज इक्वल टू 1। अब हम 206 में क्या डिवाइड करें कि हमारा आंसर क्या जाए, 1 आ जाए। अब हम 206 अगर इसमें करते डिवाइड तो ये -1 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा दे तो 206 की टेबल में 206 आता है, बिल्कुल आता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो +1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट है -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। हम -87 में ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करें कि हमारा आंसर 87 आ जाए। अब अगर हम इसमें 1 डिवाइड करते हैं तो -87 आना चाहिए, और अगर हम -1 कर दें तो, क्योंकि अगर हम 1 को 87 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 87 आता है, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 87 हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका ई पार्ट है हमारा डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। अब देखिए हम ऐसे कौन सा नंबर है जिसे अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर -87 आ जाए। तो अगर हम -87 ही ले ले तो बिल्कुल ले सकते हैं ना। अब देखिए 1 की टेबल में 87 आता है, 1 को अगर हम 87 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 87 आएगा। अब ये माइनस का ये प्लस का जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो कौन सा होता है, प्लस का होता है। तो -87 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा एफ पार्ट है डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 48 को हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसे अगर हम 48 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1 आ जाए। अगर हम 48 को 48 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। पर हमें -1 लाना है तो अब -48 कर देंगे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए अब हमारा जी पार्ट हमारा 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2। ओके, अब देखिए आप इस क्वेश्चन में 20 को मैं से किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 2 आ जाए। ओके, अब हम ये वाला पार्ट करते हैं। मैं आपको ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आपके पास यहाँ पे कौन सा नंबर है, -2, यहाँ पे 20। अगर आप 20 को अगर आप -2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा -10 आपका आंसर आएगा। तो आप -10 यहाँ पे रखिए। अब देखिए 20 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं, 10 की टेबल में 20 कितने पे आता है, 2 पे आता है कि नहीं आता। ये माइनस का प्लस का प्लस माइनस तुम्हारा आंसर क्या। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा एच पार्ट भी ऐसा ही है। एच पार्ट हमारा डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। अब इसमें आप ये नहीं करेंगे कि ऐसे डिवाइड कर लें, नहीं, इसमें आपका अलग लगेगा। इसमें आप यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इनके आप मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 ज़ा 12 होता है, यहाँ माइनस का है तो आप माइनस कर दो। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और ये माइनस का है तो माइनस ही आ गया। सिंपल है ना ये ट्रिक। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम करेंगे इसका आंसर 4। चलो हम आंसर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम इसका। क्वेश्चन है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच that a divided by is equal to -3. One such pair is 6 and -2 because 6 divided by -2 is equal to -3. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि a और b हमें एक पेयर लेना है इंटीजर्स के, जिनके डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाए -3। और इन्होंने हमें एक पेयर दे भी रखा है। क्या है वो पेयर, 6 और -2, क्योंकि -2 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय -2 हमारा आंसर क्या आता है, -3 आता है। ऐसे ही अब हमें 5 पेयर्स ओ करने हैं। अब चलो करके देखते हैं हम इनके 5 पेयर्स। अब हम हेडिंग डाल लेंगे आंसर
4 की। अब चलो हम आंसर नंबर 4 करते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई भी आप अपने मन से 5 नंबर सोच लीजिए। सोचिए, अब आपने नंबर सोच लिए। अब यहाँ आप डैश डाल दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 ऐसे आप कर दीजिए। ऐसे जब आप करेंगे तो अब आप यहाँ पे अपने पीछे वाले डैश में, जो बाद का डैश है, उसमें आप अपने जो भी आपको नंबर है वो सोच लीजिए। जैसे मैंने नंबर सोचे हैं 5, 6, 7, 8 एंड 10, ये मैंने नंबर सोचे हैं। अब 5 थ्री क्या होता है, 15 होता है, 6 थ्री 18, 7 थ्री 21, 8 थ्री 24 और 10 थ्री 30। अब हमें इनका आंसर क्या चाहिए, -3 चाहिए ना। क्या चाहिए हमें इनका आंसर, -3 चाहिए। अब आप कैसे कर सकते हैं इसे, आप कर सकते हैं कि एक को माइनस कर दीजिए। अब जैसे मैंने इसमें किया -5 या -18, -7, -24, अब आप देखिए, जब आप 5 को 15 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, क्योंकि 5 की टेबल में 15 आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है। ये प्लस ये माइनस तो -3। 6 की टेबल में 18 कितने पे आता है, 3 पे आता है। ये माइनस का तो -3। ऐसे ही हमारे 5 पेयर्स बन चुके हैं। अब आप इन्हें नेमिंग भी कर सकते हैं। हमारा नंबर 1 पेयर है 15 और -5। सेकंड पेयर है हमारा -18 और 6। थर्ड पेयर है हमारा 21 और -7, माइनस के साइन का बहुत ध्यान रखेंगे। फोर्थ पेयर है हमारा -24 और 8 और लास्ट पेयर है हमारा 30 एंड -10। इसी के साथ हमने 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 to 4 समझ जाती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मैं इसके सेकंड पार्ट के साथ ज़रूर आऊँगी। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके क्वेश्चन का डाउट, जो भी आपका डाउट है, उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।